हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और हम सब तो अच्छे हैं। आई होप कि आप सब भी अच्छे से हों। और ये अभी बस मैं आई थी समीना अपी के घर। तो यहाँ पे जो समीना अपी की हो रही थी पैकिंग ज़ोरों शोरों से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे घर में शादियाँ हैं। एक तो अली भाई की है और उससे पहले हमारे कज़न की शादी। तो यानी मेरे कज़िन है, समीना अपी का ससुराल मतलब बड़े पापा की शादी है। तो बस उसी की जो है समीना अपनी पैकिंग कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बना लिया जाए और मैं आपको दिखा भी दूँ कोई हम लोग का ये जो ड्रेस जो बन रहे हैं वो कैसे कैसे है। तो अभी फिर फ़िलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ समीना अपनी की ड्रेस देखने को मिलेंगे और सईदा के ड्रेस देखने को मिलेंगे। तो ये जो मैं अभी येलो आपको दुपट्टा दिखा रही थी, ये बहुत ही प्यारा, बहुत हैवी ये सूट है हल्दी का, समीना अपी की, जो कि वो हल्दी की जब रस्म होगी तो उसमें पहनेंगी कज़िन की और यानी अपने देवर की। और जो मैं पिंक यहाँ भी आपको गरारा दिखा रही थी, ये सैयदा का है। और ये सारे सूट समीना अपी कॉटन के रख रही हैं घर में रोज़ पहनने के लिए। और ये एक उनकी अबाया है, बिलाल ने इसको दुबई से मंगवाई थी। बहुत ही खूबसूरत अबाया है समीना अपी की। तो बस वो भी यहाँ पे न्यू वाली अपनी अबाया भी रख रही हैं। और ये देखिए इतनी प्यारी अबाया है, ये दुबई की है, बिलाल ने मंगवाई थी। और बहुत ही सबसे अच्छी मुझे इसकी आस्तीनें लग रही थी, बहुत ही प्यारा। और एक ये मरून सूट है, ये भी बहुत प्यारा सूट है। और एक वो ग्रीन जो आपको दुपट्टा था। तो ये सूट जो अभी सिल के आए नहीं है, तो इन सब के दुपट्टे मैंने रख दिए हैं। और सूट जैसे सिल के आते रहेंगे समीना अपी मंगवाती रहेंगी, क्योंकि वो भी एक दो दिन में तो वो यहाँ से चली जाएंगी। तो उसके बाद एक ये जो है ये ड्रेस है, ये भी बहुत ही प्यारा, ये भी सूट है। और एक ये ड्रेस है, एक ये ड्रेस है बीबा का, बहुत ही प्यारा है ड्रेस समीना अपी का, ये वाला भी पैंट कुर्ता। और एक ये सईदा गरारा है जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो समीना अपी ने 2 गरारे रख लिए हैं, जो सभी उस टाइम पे वो पहनाना चाहेंगी तो उन्होंने 2 बनवा लिए हैं, तो वो उस टाइम पे सईदा का गरारा पहना लेंगी। और एक ये ड्रेस है सैयदा का, और ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगता है। और उसके बाद जो है ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं बच्चों की, और ये सईदा की बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट है। तो कुछ ऐसे भी कपड़े रखे हैं, कुछ हैवी मतलब फंक्शंस के हिसाब के कपड़े हैं, कुछ ऐसे ही कपड़े बच्चों के रखे हैं, जीन्स टी शर्ट्स वगैरह की, मतलब बच्चे घर में पहनने के लिए। और एक ये सईदा की फ़्रॉक है। ये सारी फ़्रॉक्स जो हैं सईदा की बहुत अच्छी सी हैं। और इस पे भी समीना अपी ने गोल्डन जो है वो लेगी ली है और गोल्डन दुपट्टा इसका लिया है, क्योंकि बच्चों पे ना ये जब पहना हो तो दुपट्टे साथ में अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से। और इधर अब मैं रख रही हूँ कपड़े मुस्तफ़ा के। तो बच्चों लड़कों के बस क्या होते हैं, सिंपल से जीन्स टी शर्ट शर्ट्स, यही सब। मज़ा तो लड़कियों के कपड़ों में आता है, एक से बढ़ कर एक अच्छे से ड्रेस होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है वो। तो बस यहाँ पे मैं पैकिंग मैं करी थी, समीना अपी ने सारे सामान जो निकाल के रख दिए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो बस समीना अपी जो पे कैमरा दिखा रही थी और मैं व्लॉग बना रही थी। तो एक ये उनकी शॉल है। अभी इतनी ठंडक तो होगी नवंबर के मंथ में, क्योंकि भाई की जो शादी वो नवंबर की लास्ट में है। तो पर 1-2 शॉल जो है डाल ली हैं, क्योंकि मतलब बारात आने में जाने में या थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है गाड़ी वाड़ी पे। तो इस वजह से 1-2 शॉल जो है समीना अपी ने रख ली है। अभी तो यहाँ पे फ़िलहाल समीना अपी की पैकिंग हो रही है। फिर अभी जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे, तो अभी हम लोग की पैकिंग स्टार्ट होगी, तो वो भी आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या ड्रेस बनवाए हैं, मैं कौन कौन से ड्रेस पहनूँगी फंक्शंस पे, बारात में, हल्दी में, रिसेप्शन में। तो वो भी आपको ड्रेस देखने को मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आई हुई थी, समीना अपी को 1-2 दिन में जाना है। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत पहले जाएंगी और हम लोग तो 2-3 दिन पहले जाएंगे। पर समीना अपी का ससुराल है तो वो तो बहुत ही पहले जाना है उनको। बस यहाँ पे 1-2 शर्ट्स वगैरह उन्होंने आज़म भाई की भी डाली है, क्योंकि इसमें बस वो कपड़े रख रही हैं जो फंक्शंस में पहनने हैं। बाकी तो 2-3 बैग्स और हैं जिसमें बच्चों के मतलब रोज़ के पहनने के कपड़े हैं। और एक ये सीधा की बहुत ही प्यारी फ़्रॉक है। तो ये मैं उनसे कह रही थी कि जब यहाँ से बारात जाए तो आप ये अलग ड्रेसेस को पहना कर लेकर जाएं। बहुत ही प्यारी फ़्रॉक है सैयदा की। तो अभी डिसाइड होगा कैसे कैसे कि कपड़े कहाँ कैसे पहनने हैं। और ये मुस्तफ़ा की है। और ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आपने वो ब्लॉग देखा होगा जब हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम लोग शॉपिंग ले गए थे, तो हम लोग ने कपड़ा लिया था सैयदा के लिए।
तो इतना प्यारा इनके टेलर ने स्टिच किया है ये फ़्रॉक, नायरा कट फ़्रॉक उसने स्टिच किया है कि मैं ख़ुद देख रही थी, क्योंकि हमने भी इसी तरह का मेरा भी है, तो हमने भी सिलवाया है, पर मेरा इतना अच्छा नहीं सिल पाया जितना जो सैयदा का सिला है। मैंने कहीं और से स्टिच करवाया है, समीना अपनी अपनी आसपास कोई टेलर है वहाँ से स्टिच कराया है। तो मैं वही हैरत कर रही थी कि इतना अच्छा मतलब सिला उन्होंने सैयदा का। और ये साड़ी समीना पी की आई है पटना से, उनकी सिस्टर ने दी है मंगवा के। इतनी हैवी साड़ी है कि जब इतनी हैवी साड़ी है कि जब समीना पी कैमरा दिखा रही थी और मैं साड़ी को अपने दोनों हाथ से पकड़ी हुई थी, और मैं मतलब पकड़ नहीं पा रही थी। मैं बोली जल्दी इसको रख दो, मैं बहुत देर तक नहीं पकड़ सकती, बहुत हैवी साड़ी है। तो समीना पी रिसेप्शन में पहनेंगी भाई के। तो ये इतनी खूबसूरत साड़ी है, अंदर चंदेरी भी है और मतलब बहुत ही खूबसूरत है ये। और जो पल्लू है वेलवेट का है, बहुत खूबसूरत साड़ी है ये। तो ये पटना से उनकी सिस्टर ने मंगवा कर दी है। और फिर यहाँ पे सैयदा के सामान है, ये सैयदा का एक बैग है, एक सैयदा का ये बैग है, और सैयदा के भी सारे सामान जो पैक हो रहे थे कि बच्चे हैं अपना अच्छा लगता है जब जीन्स टी शर्ट पहने से बैग टांग के, तो फिर अच्छा लुक आता है। और ये हेयर ड्रायर समीना ने रख लिया है क्योंकि मतलब थोड़ा ठंड का तो मौसम आ ही जाएगा, क्योंकि रात में ठंड होने लगी है। तो मतलब नहा के निकलो तो बाल गीले होते हैं, जल्दी से मतलब ड्रायर कर ले इंसान बाल। तो समीना ने हेयर ड्रायर इसमें डाल दिया है। और अब बारी आ जाती है शूज़ वगैरह की। और एक ये सूट समीना अपी का येलो कलर का इसका पैंट कुर्ता है, तो इसका भी दुपट्टा है यहाँ पे। तो भी बैग तो बहुत सारे तो पैक हो रहे हैं। और ये समीना अपी की एक जो है ये है सैंडल, ये समीना अपी बारात में पहनेंगी, क्योंकि बारात में गरारा पहनना है तो थोड़ी हील उसमें ठीक लगती है। बहुत ज़्यादा हील भी नहीं, गरारा खुद इतना हैवी होता है कि उस पर ज़्यादा हील पे नहीं चल पाता। और ये जूती उनकी रिसेप्शन की है। और ये मुस्तफ़ा के शूज़ हैं, और ये सैयदा की है सैंडल मेट्रो की। और सारी चप्पल मतलब मेट्रो की हैं, मुस्तफ़ा की छोड़ के बाकी समीना अपी की। और तो ये मेट्रो की चप्पल अच्छी भी होती है और हम लोग मेट्रो ही पहनते हैं। और इधर ये सैयदा का ख़जाना, ये सैयदा की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे समीना भी डिसाइड कर रही थी कि वो मतलब कौन कौन सी ज्वेलरी रखेंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेके जाएंगी, फिर मतलब हो जाता है ना मतलब बहुत ज़्यादा फिर लेकर चौप यूज़ भी नहीं आती, तो जगह भी नहीं होती बैग्स वगैरह में। तो ये इयरिंग्स मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। और एक इयरिंग्स है, ये समीना के सूट की मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, उन्होंने सब लगवा ली है। एक ये प्यारा सा नेकलेस है, और ये सैयदा के हैं दबाने वाले, क्योंकि उसके कान तो छेदे नहीं है, तो वो दबाने वाले उसको पहना देंगे। शादी वगैरह में अच्छा लगता है। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था सैयदा का। तो सारी चीज़ें बस हम लोग यहाँ पे रख रहे थे। और ये टीका है, और एक ये तो समीना अपी का टीका है। और ये बैंगल्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये तो समीना अपी का है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। और ये मुझे इतना प्यारा लगा, टॉप समीना अपी के इतने प्यारे लगे, इतने खूबसूरत ये थे। तो ये भी जो है समीना अपी ने रख लिया है कि मतलब ऐसे घर में पहनने के लिए सही रहता है। और ये टीका है सैयदा का। अब बारी आ जाती है मेकअप की तरफ। तो ये छोटू सा शीशा है, बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था। और एक ये सैयदा का ये मेकअप है, तो वो भी रखना ज़रूरी था, सैयदा का भी बच्चे मतलब। और ये तो समीना अपी का है, ये भी सैयदा का है। तो यहाँ पे जो ये सब समीना अपी के हैं। तो यहाँ पे मेकअप्स भी समीना अपी ज़्यादा नहीं लेकर जा रही है, ये बहुत ज़्यादा थे, तो बस कुछ कुछ वो रख रही थी मेकअप। और खैर समीना अपी ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है एक पाउच सैयदा को बनाना था, और एक पाउच जो है समीना अपी के लिए रखना था। तो ये सारी चीज़ें सैयदा की हैं। तो यहाँ पे सैयदा की सारी चीज़ें मैं रख रही थी, क्योंकि उनको भी आसानी रहे, क्योंकि वो तो पहले चली जाएंगी, हम लोग जो है वो मानसी से 1-2 दिन पहले पहुँचेंगे। तो फिर मतलब वो तो अपना इस हिसाब से रख रही थी कि मतलब इतने काम काज में माशाल्लाह से मेहमान भी बहुत रहेंगे, तो मतलब उनको निकालने में आसानी हो। तो उन्होंने पाउच जो है वो अलग कर दिए, सैयदा का अलग कर दिया है, अपना अलग कर दिया है। तो बस इसमें जो है मैं सैयदा के सारे सामान डालती जा रही थी। ये वाला जो लॉकेट है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बटरफ्लाई वाला। और नेल पेंट हम लोग लगाते नहीं हैं, पर 1-2 तो डाल देंगे, शायद दिल चाह जाए तो लगा लें, वैसे नमाज की वजह से नहीं लगाते। और ये समीना अपी के मांझे की जो सूट है उस पर की मैचिंग की चूड़ियाँ थी, मैंने खोल कर नहीं दिखाई, क्योंकि फिर मेरे
मैंने सोचा छोड़ो, अब क्या खोल कर दिखाऊँ। येलो और रेड कलर की चूड़ी है ये। और एक ये समीना पी का जो है वो नेकलेस तो बहुत ही प्यारा ये मुझे लगता है। ऐसे हल्दी के फंक्शंस में या मेहंदी के फंक्शन में पहनने के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे बारात में तो गोल्ड ही पहनेंगी, पर मतलब ऐसे मांझे में या मेहंदी में या उससे पहले ना अच्छा लगेगा पहनने में। तो ये सब इन्होंने डाल लिए हैं। और बस जैसे सामान हो रहा था, जो सैयदा के थे तो सैयदा में रखे जा रहे थे, और जो समीना पी के थे वो मैं समीना पी के बैग में डाल ली थी। ये सारी चीज़ें सैयदा की हैं। और सैयदा के पास तो इतने मेकअप है, उनकी जो मतलब फूफू हैं सैयदा की, इतने ज़्यादा उसको मेकअप भेजती हैं, इतने मेकअप भेजती हैं कि मैं वही कही समीना पी से कि इतने मेकअप है, बाप रे बाप। तो समीना पी ने कुछ ही रखे हो, बाकी जो आप ये डिब्बे पैक देख रहे थे ये सब समीना पी ने वापस पैक डाल दिए कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गए मेकअप। तो ये सब वो नहीं लेके जा रही थी, और 2-3 उन्होंने रख लिए थे, बाकी उन्होंने सब छोड़ दिए कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बॉक्स है समीना पी के हैं, तो इसको मैं अलग कर रही थी कि उनको याद रहे कि किस में कौन सी चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं मेकअप का यहाँ पे कितना ज़्यादा लगा हुआ है। तो उसके बाद जो है ये बैंगल समीना पी के थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये पाउच है समीना पी का, इसमें भी कुछ मेकअप पड़े हुए थे, तो वो देख रही थी कि क्या चीज़ रखना है, क्या चीज़ हटाना है। तो बस यहाँ पे फाउंडेशन रखा है, और एक पाउडर रखा है, फेस पाउडर, और यहाँ पे जो है वो मेकअप फिक्सर है, बेस है, प्राइमर है, ये सारी चीज़ें जो हैं रख दी हैं समीना पी ने अपनी। और एक ये सेट है, ये भी सैयदा का है। और ये सब तो घर गोल्ड है, जो समीना पी रख रही है अपना अलग। ये मुझे समीना पी गोल्ड की बहुत ही अच्छी रिंग लगती है, जो ऊपर वाली मेरी उंगली में बहुत ही, इनकी शादी की बहुत प्यारी लगती है। तो ये सारी चीज़ें गोल्ड की हैं जो समीना पी अलग रख रही हैं, पर मैंने इस तरह से आपको दिखा दिया। और तो ये समीना पी खैर बारात में, रिसेप्शन में, उसमें सारी चीज़ें पहनेंगी। तो समीना पी के मेकअप का मैं अलग बॉक्स बना रही थी, सीधा का अलग कर दिया। और ये उनका गोल्ड का टीका है जो कि बारात में लगाएंगी। और ये लिपस्टिक मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इसका कलर इतना प्यारा लग रहा था। दोनों शेड्स मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, उनके भी नई है, उन्होंने मंगवाई है, तो बस मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। तो मुझे रेड वाली इतनी प्यारी लग रही है, तो बस लिपस्टिक भी डाल दी है। और कई शेड्स डाल दी कि वहाँ पे जो मतलब होता है कि कौन सी लगाने को, जिसको भी ज़रूरत लगे तो वो भी लगा ले। तो इसलिए जो है मेकअप हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लेते हैं कि जिसको भी ज़रूरत लगे वो यूज़ कर ले। तो यहाँ पे समीना पी का मेकअप बॉक्स जो रेडी हो चुका है, और इधर उनकी सारी ज्वेलरी भी रेडी हो गई है। ये वाला कैरी बैग समीना पी लिया, जिसमें जो है ये अपने इस तरह के छोटे मोटे सामान डाल लेंगी कि इसमें समीना पी ने अपनी बैंगल्स के डिब्बे रख लिए हैं, और ज्वेलरी के डिब्बे रख लिए हैं, और मेकअप का वो पाउच रख लिया है। और इधर ये सईदा का बैग जो है वो पाउच तैयार है, उनका एक बैग तैयार है। तो सारी पैकिंग समीना पी के साथ मैंने करा दी थी रात में। और अभी टाइम हो रहा था रात के जो 11:30 बजे थे। मुस्तफ़ा हम लोग के साथ जाग रहे थे, बाकायदा उन लोगों मुस्तफ़ा ने हमारे साथ सारा काम कराया है। तो यहाँ पे जो पैकिंग डन हो चुकी समीना पी की, आधी पैकिंग है, अभी और पैकिंग उनकी होनी है, पर आधी हम लोग करा पाए। तो ये समीना पी की पैकिंग थी। और एक ये सूट था, रखने को भूल गए थे हम लोग, तो हमने सोचा कि ना आपको दिखा दें। उनका रेडीमेड जो पैंट कुर्ता है बहुत ही प्यारा है ये। और यहाँ पे पैकिंग जो वो डन हो चुकी है, और बस थोड़ा बहुत सामान जो बस वो रखना है। और माशाल्लाह सारी पैकिंग डन हो चुकी है। और ये थी समीना पी के व्लॉग, मतलब ये समीना पी का व्लॉग था, पर आपने इसको मेरी आवाज़ में सुना देखा। तो अभी समीना पी की पैकिंग थी, समीना पी की पैकिंग डन हो चुकी है। और अभी जो हम लोग शादी में जाएंगे तो फिर मैं भी अपनी पैकिंग करूँगी, अपनी अम्मी अब्बा सब की, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूँगी आपको इसके अच्छे से नए व्लॉग के साथ। और